भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं पल पल तुम्हें याद आता रहूँगा, कभी दर्द बनकर कभी ख्वाब बनकर। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम पर। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा पेपर हुआ, यानी एओसी ट्रेडमैन और फायरमैन का जो हमारा पेपर हुआ था, आज हमारा पेपर हुआ है। और पेपर होने के बाद मैं आपको बताऊं पेपर में क्या बताने जा रहा हूँ। एनालाइज लेके आया हूँ मैं पेपर का, किस तरीके के क्वेश्चन आए पेपर में, कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मैंने लोगों से बात की, बच्चों से बात की, जिस तरीके के मुझे क्वेश्चन मिले उस तरीके के मैं क्वेश्चनों को लेके आया और आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ आपको, यानी पेपर कैसा आया, जो पेपर है हमारा वो कैसा आया ये बताने जा रहा हूँ वीडियो में। उसके बाद में कुल विद्यार्थी कितने बैठे, यानी कि एग्जाम में कुल विद्यार्थी कितने बैठे। उसके बाद में एवरेज क्या रहा, यानी जो पेपर का एवरेज है वो कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, मीडियम रहा, हार्ड रहा या इजी रहा। और पेपर की कट ऑफ किया जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, पेपर की कट ऑफ किया जाएगी, यानी एओसी की कट ऑफ किया जाएगी। ये चारों पॉइंट मैं आपको नोट यानी नोट कराने जा रहा हूँ, यानी बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये चारों चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आए थे। मैं लोगों से बात की, ठीक है, और बहुत सारी जगह मैं यहाँ पर, यानी कि जहाँ नज़दीकी सेंटर थे मैंने वहाँ पर गया था। जो लोग बाहर से निकल के आ रहे थे, बच्चे निकल के आ रहे थे, मैंने कुछ क्वेश्चन वहाँ से नोट भी किए थे। वहाँ तो मैं कॉपी वॉपी नहीं ले गया था, लेकिन मैंने वहाँ से नोट किए थे। उसके बाद मैं घर आ करके मैंने एक डायरी में, यानी एक अपनी कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन नोट किए थे। उसके बाद में वे क्वेश्चनों को मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं। देखो आपको इतना तो पता होगा इसमें क्या क्या आएगा, यानी जो पेपर है हमारा इसमें क्या क्या आएगा। देखो आपको पता होगा, रीजनिंग आई होगी, मैथ आया होगा, और जीके जीके जीएस आई होगी। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, एक इंग्लिश आई होगी, ठीक है। ये चारों चीजें आई होंगी आपके पेपर में। जो रीजनिंग है हमारी वो 25 नंबर की आई होगी। मैथ थोड़ा कम आया है, नहीं, जो रीजनिंग हमारी 50 नंबर की है, मैथ थोड़ा हमारा कम आया, यानी कि मैथ कोई 25 नंबर का आया होगा। ऐसे ही जीके, हाँ, लेकिन एक बात बता दूं आपको, जीके और जीएस बहुत सरल आई है। जीके और जीएस पेपर में बहुत आसान आई है। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों को मैंने नोट किया है यहाँ पर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ वीडियो में पेपर कैसा है, पेपर का एवरेज बताऊंगा और पेपर की कट ऑफ भी बताऊंगा, और कुल विद्यार्थी कितने बैठे हैं इस पेपर में ये भी बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत मेहनत करने के बाद में मैंने ये पता लगाया है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपके कितने नंबर आए मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ कि आपके इतने नंबर आए तो आपका इतने पे सिलेक्शन हो सकता है, या आपके इतने नंबर आए तो इतने पे सिलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, तो आप कहोगे सर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी होती है वो होती है नील नदी। कौन सी नदी होती है, नील नदी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था आज के में, एओसी के पेपर में। क्या, एओसी के पेपर में ये क्वेश्चन भी आज आया था। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देश का रक्षा मंत्री। ये कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। देश का रक्षा मंत्री कौन है, अब बताओ देश का रक्षा मंत्री कौन है। बच्चा बच्चा को पता होगा देश का रक्षा मंत्री कौन है, तो कौन है, आप कहोगे सर राजनाथ सिंह। क्या है, राजनाथ। कौन है देश का रक्षा मंत्री, तो आप कहोगे सर राजनाथ सिंह। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देश की सर्वोच्चम शक्ति कौन है, किसके पास है, देश की सर्वोच्चम शक्ति किसके पास है, तो लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन भी।
देश की सर्वोच्चम शक्ति किसके पास है, यानी सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, तो आप कहोगे सर यानी कि जो हमारा देश होता है, हमारे देश को कौन चलाता है, एक पीएम चलाता है, एक सीएम चलाता है, जो उन दोनों में पावर होती है सबसे ज्यादा, तो आप कहोगे उन दोनों पावर किसकी होती है, तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति की। किसकी होती है, राष्ट्रपति की। ठीक है, किसकी पावर ज्यादा होती है, राष्ट्रपति की। यानी हमारे देश की उच्चतम शक्ति है, यानी सर्वोच्च शक्ति है, वो क्या है, राष्ट्रपति है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन कैसे पूछा था, यानी बुक है जो हमारी, बुक बुक पे किससे संबंधित है, पेपर से संबंधित है, बुक पेपर से संबंधित है। तो पूछा है पता है क्या, अगर बुक हमारी पेपर से संबंधित है तो पूछा है बाइक, बाइक किससे संबंधित है। देखो बुक है हमारी किससे संबंधित है, पेपर से, यानी जो बुक मिली है बनी है वो किससे बनी है, तो आप कहोगे सर पेपर से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हमसे पूछा है बाइक हमारी किससे संबंधित है। देखो अब बाइक बाइक किससे बनी है, अब वो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम। ठीक है, जो ऑप्शन में होगा यानी ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहा होगा उसे हम यानी कि सबसे ज़्यादा मान्यता देंगे, सबसे ज़्यादा उसे सेटिस्फाइड करेंगे, जो हम ऑप्शन के तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक इससे संबंधित पेपर से हम ये भी कह सकते हैं, यानी जो बुक में होता है वो क्या होता है, पेपर होता है। ठीक है, यानी ये बुक होती है बनी होती है वो पेपर से बनी होती है, तो बाइक होती है वो किससे बनी होती है, या हम ये कह सकते हैं जो बुक है हमारी वो पेपर से मिल के बनी है, यानी पेपर का काम करती है। अगर वो बाइक है वो किसका काम करती है, किस चीज़ से चलती है, यानी बुक है जो हमारी पेपर से चलती है, तो बाइक किससे चलती है, डीजल पेट्रोल। इस तरीके से हम इसका सेंस निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक बच्चे ने दे दिया था मुझे, लेकिन उसका आंसर नहीं बताया था। ठीक है, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाकर के हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन और हैं, देखो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, 2-4 क्या अभी ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए महिला दिवस कब बनाया जाता है, एक क्वेश्चन दिया है महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है, पता है महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर जिसका आंसर होगा क्या होगा, 8 मार्च। यानी 8 मार्च को हमारा महिला दिवस बनाया जाता है। कितनी मार्च को बनाया जाता है, तो आप कहोगे सर 8 मार्च को। ठीक है, यानी जीके और जीएस आई हमारी बहुत इजी आई है, पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आया है, बहुत इजी से आया है। और मैं आपको इन्हें बताऊंगा ना बिल्कुल एकदम बारीकी से, तो आप कहोगे सर हाँ वास्तव में यानी पेपर में हमारा नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता, वो आपको यहीं पे मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार कौन सा होता है, भारत का देखो भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार कौन सा होता है, यानी कि जो भारत का हमारा सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार होता है, पता है वो कौन सा होता है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण लिखते हैं उसे हम, पद्म विभूषण। देखो मुझे हिंदी विंदी नहीं आती यार, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे मैथ पढ़ाता हूँ और आपको बताऊँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे, एलपीजी में कौन सी गैस होती है, एलपीजी में, एलपीजी में कौन सी गैस होती है, एलपीजी में कौन सी गैस, ये लिखा हुआ है पद्म भूषण, पद्म भूषण हुआ ये भूषण। ठीक है, ये पद्म भूषण है। अब बताओ एलपीजी में कौन सी गैस होती है, तो आप कहोगे सर एलपीजी में कौन सी गैस होती है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, देखो मैं और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है हमसे कि अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है,
तो कोई बताएगा अम्बेडकर जयंती कब बनाई जाती है? तो आप कहोगे सर जो अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती वाले दिन क्या होता है, जो डॉक्टर हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, जो संविधान के निर्माता थे, जो संविधान के रचयिता थे, जो शिल्पकार थे, यानी कि अम्बेडकर जयंती कब बनाई जाती है? तो आप कहोगे सर जो अम्बेडकर जयंती हमारी बनाई जाती है 14 अप्रैल को। किसको? 14 अप्रैल को। यानी 14 अप्रैल को, यानी कि भारत के का यानी कि जो अपना संविधान है पूरे विश्व में चला हुआ है, बहुत विश्व में, यानी अलग अलग देशों में भी अपने संविधान के थ्रू ये देश चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि संविधान के निर्माता थे, उनका जो जन्म हुआ था, यानी उनकी जो जयंती बनाई जाती है तो वो 14 अप्रैल को बनाई जाती है, ठीक है। देखिए भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, भारत का सबसे कम भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये राज्य है ना, बच्चे बच्चे को याद होगा। किसको? बच्चे बच्चे को याद होगा। यानी जो भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो अपना क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। क्या है? गोवा है। तो इसका आंसर क्या है? गोवा है। देखिए और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? क्या दिया हुआ है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? जो भारत की बुलबुल है उसे पता है किसे कहा जाता है? शायद हो सकता है तो भारत की बुलबुल है जो हमारी कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। यानी जो भारत की बुलबुल कही जाती है वो अपनी क्या कौन कही जाती है? तो आप कहोगे सर सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया था, यानी रीजनिंग में से, जो पेन है ना हमारा, पेन, PEN, पेन राइटर से संबंधित है। पेन किससे संबंधित है? राइटर से संबंधित है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टायर। टायर किससे संबंधित होगा? जो हमारा पेन है वो राइटर से संबंधित है, तो टायर किससे संबंधित होगा? अब ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन में क्या दिया हुआ? तो बच्चा बता रहा था, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, एक में कार दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? एक कार दिया था, कार दिया हुआ था, ठीक है। तो एक ये कार वाला हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैथ के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, वो भी बताने जा रहा हूँ मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 92 है, 92 7 84 पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। यानी 92 7 से संबंधित है तो 84 से क्या संबंधित होगा, ठीक है। ठीक है, 92 किससे है? यानी 92 7 से संबंधित है, 84 किससे संबंधित होगा? तो आप कहोगे सर पता है 7 कैसे आई? इस 9 में से इस 2 को माइनस किया तो 7 आई, इस 9 में से इस 2 को माइनस किया 7 आई। ऐसे यहाँ 8 में से 4 माइनस होंगे तो यहाँ पे क्या आएगी? 4 आएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा इसका। 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो एक क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी थी और कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी थी। वो क्या होती है? तो आप कहोगे सर कैनबरा।
जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है वो क्या होती है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा होती है। देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, एक क्या भी और क्वेश्चन है, ठीक है, हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब देखो जितने क्वेश्चन मिले उतने क्वेश्चन में लेके आया, ठीक है, जितनी मेरी लिंक पहुंच सकी, यानी लिंक जितनी मेरी लिंक बनी, जितनी मेरी लोगों तक पहुंच बनी, उतने क्वेश्चन में लेके आया। यहाँ 3 दिया हुआ है, 4, 7, 11, 18, 18, एक और देखो 29, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, अगले वाला पार्ट। देखो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 4, 7, 11, 18, 29, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखेंगे जरा कितने कितने का गैप है, आप बताओ यहाँ पे कितने कितने का गैप है। तो आप कहोगे सर इसमें 3 और 4 में कितने का गैप है, 3 और 4 में कितने का गैप है। तो आप कहोगे सर 3 में और 4 में 1 का गैप है, ठीक है। 4 में और 7 में कितने का गैप है, तो आप कहोगे सर 3 का गैप है। 7 में और 11 में तो आप कहोगे सर 4 का गैप है। 11 और 18 में आप कहोगे सर कितने का गैप है, तो 7 का गैप है। और 18 और 29 में कितना गैप है, तो आप कहोगे सर 11 का गैप है, ठीक है। ऐसे ही इसी क्रम से आप बताओ ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो देखो एक चीज देखो, इन दोनों को जोड़ के 4 आया, इन दोनों को जोड़ के 7 आया, इनको जोड़ के 11 आया, इनको जोड़ के कितना आएगा, तो 11 और 7 कितने होते हैं, 18। यानी कि इस 29 में अगर 18 जोड़ देंगे तो ये अपना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ के कितना आएगा, तो आप ऐसे जोड़ लो या तो, ठीक है, यानी ऐसे नहीं जोड़ सकते। 7 और 11 को जोड़ के कितना आया, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 29 में 18 जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 9 और 8 17 की 7, 2 और 1 3 और 1 4, 47 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी 47, यहाँ पे नंबर आएगा 47, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन और दिया था, कैसे दिया था, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 4% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। एक आयत है अपना, रेक्टेंगल बोलते हैं इसे हम, इसकी जो लंबाई है ना उसको 4% बढ़ा रहा है और इसकी चौड़ाई है उसे 4% घटा रहा है, ठीक है। आयत की लंबाई को 4% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 4% घटा रहा है। तो मैंने बताया था सीधा सीधा फॉर्मूला, ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं, प्रैक्टिस सेट में जाना, बहुत सारे सवाल कराए मैंने ऐसे। हो सकता है अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो ऐसे सवालों में कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको, ठीक है। मैथ में दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पक्का पता है। तो देखो सीधी सीधी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। इस फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, a + b + ab/100, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखो आपको सर यहाँ प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर माइनस हो रहा है तो हम माइनस का निशान लेके चलेंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस का निशान लेंगे, यानी इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है तो हम प्लस में लेके चलेंगे, कोई चीज घट रही है तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे, फिर माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी है, देखो और क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। देखो और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। आपसे राजधानी पूछी थी, पता है किसकी राजधानी पूछी थी, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राजधानी पता क्या होती है, तो ऑस्ट्रेलिया राजधानी होती है कोलंबो। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होती है, कोलंबो। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी थी बस हमसे, कोलंबो। और क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। और क्या पूछा है, पता है क्या पूछा था, यानी भारत के अंदर कुल राज्य, भारत के अंदर कुल राज्य कितने हैं। तो आप कहोगे सर इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, जो भारत के अंदर कुल राज्य हैं, कितने राज्यों की संख्या है, 28। ये क्वेश्चन पूछने का था, बताओ ये क्वेश्चन पूछने का था, फिर भी पूछा है उसने। अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी नहीं करके आ पाओ ना, तो फिर रहने दो, आप पढ़ो ही मत, ठीक है। क्योंकि ये सबसे छोटे क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप इन्हें तो आराम से करके आ ही सकते थे, ठीक है।
और साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए किस तरीके से पसीना आ रहा है। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर कैसा आया था, कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे, एवरेज क्या रहा और कट ऑफ क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ, क्या एवरेज रहा, क्या कट ऑफ रही, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे मैं ये बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेरी इन बच्चों से बात हुई तो बता रहे थे सर क्वेश्चन हमारे यहाँ यहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखो पेपर कैसा आया। तो देखो हम पेपर के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, यानी जो हमारा पेपर है देखो सेट के हिसाब से पेपर आता है। ठीक है, सेट के हिसाब से, यानी किसी के पास थोड़ा नॉर्मल आ गया, थोड़ा किसी के पास हार्ड आ गया, यानी कोई एक सब्जेक्ट इजी डाल दी तो एक सब्जेक्ट थोड़ी टफ डाल दी। अगर किसी में 2 क्वेश्चन इजी डालें तो 2 क्वेश्चन किसी में टफ डाल दी। यानी अगर पेपर की बात करें ना हम, तो पेपर नॉर्मल ही आया है। ठीक है, यानी क्वेश्चनों को देखते हुए पेपर कैसा आया, नॉर्मल आया है। क्वेश्चनों को देखते हुए पेपर कैसा आया, नॉर्मल आया है। और बताऊं क्या क्या कहां कहां से क्वेश्चन आए अपने, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन से अपने क्वेश्चन बहुत आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से भी किस क्वेश्चन मिले को देखने को मिले, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और कहां से मिले, तो आप कहोगे सीरीज, सीरीज से भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ठीक है, यानी कि अगर मैथ की बात करूं मैं, और भी क्वेश्चन बहुत जगह से मिले हैं हमें। हाँ, कैलेंडर क्लॉक, कैलेंडर क्लॉक, कैलेंडर से भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले, और क्लॉक से यानी घड़ी से भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले। और मैं बता दूंगा आपको मैथ में, तो अगर मैथ की बात करूं तो एवरेज से भी हमें क्वेश्चन मिले हैं, एवरेज से भी हमें क्वेश्चन मिले हैं। और आप कहोगे सर रेशियो, रेशियो से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रेशियो से मिले हैं। और जो अभी मैंने बताया, यानी कि जो अभी बताया है वो यानी कि रेक्टेंगल वेक्टेंगल किस माने, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं, हाँ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, और कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन CI और SI के अंतर से भी पूछा था, CI माइनस SI, इनका डिफरेंस भी पूछा था। CI SI के एक डिफरेंस में थी, एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वैसे कोई यार टफ नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ क्या पूछा था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दी थी, पूछ रहा था CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, बहुत एक फॉर्मूला होता है, उसी पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन दिया था, ज़्यादा कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। ठीक है, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन आया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी एक क्वेश्चन आया था, बहुत आसान आया था। अगर हम बात करें पेपर का, अगर हम कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे, अगर हम आपको ये बताएं और एवरेज क्या रहा पेपर का और कट ऑफ क्या रहेगी पेपर की। देखो पेपर की कट ऑफ क्या जाने वाली, मैं आपको ये बताऊं, तो पेपर को देखते हुए, यानी पेपर अपना नॉर्मल आया है, तो हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या रही होगी वो मैं आपको बता दूं। यानी कि मान लो रीजनिंग, जो हमारी रीजनिंग है, जो हमारी रीजनिंग का जो पेपर हुआ है, मान लो 50 नंबर का है, कितने नंबर का, 50 का। अगर 50 में से आप 48 छोड़ो, अगर आप 45 प्लस नंबर लेके आते हो, ठीक है, कितने, 45 प्लस नंबर लेके आते हो, तो आप सोचना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके 45 से नंबर कम है तो आप उम्मीद भी मत करना कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सुना क्या कहा, 45 प्लस अगर नंबर है आपके तो आप उम्मीद करना सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर 45 से नंबर आपके कम है तो आप उम्मीद ही मत करना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है ना बहुत हाई फाई हो गया है, यानी कंपटीशन बढ़ गया है, यानी कि हर बच्चा अब कंपटीशन में बैठा हुआ है। 10th करने के बाद में बच्चा कंपटीशन पर लग जाता है। कुछ बच्चे 10th में भी कंपटीशन पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है नौकरी लेना वो आसान नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, ताबड़तोड़ मेहनत करिए। ठीक है, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और अपने आप को एक रूटीन बनाइए, एक रूटीन बनाइए अपना कि हमें इस समय ये पढ़ना है, उस समय ये पढ़ना है। ठीक है, टाइम बताइए अपने आप को कि हमें 1 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है। इसीलिए अगर आप टाइम से पढ़ोगे तो आप कुछ कर सकते हो, अन्यथा जैसे कि आप पढ़ रहे हो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आप 2 घंटे आज पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़ लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8 घंटे पढ़िए, सिर्फ आप 4 घंटे पढ़िए, पर वो 4 घंटे भी रेगुलर पढ़िए, 4 घंटे भी रेगुलर पढ़िए और 4 घंटे भी टाइम से पढ़िए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यानी ज़िंदगी में
अपने लिए भी टाइम देना सीखो, ज़िंदगी में अपने लिए भी कुछ टाइम देना सीखो। तो आज की वीडियो में इतना ही कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों दोस्तों, आपके कितने नंबर आए, आप कैसा पेपर करके आए, कितने कितने नंबर आए आपको मुझे कमेंट में बताना कि सर हम इतने करके आए, सर हम इतने करके आए, सर हमारे इतने में से इतने आए। कौन कौन से क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आए हो उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। यानी कि यूट्यूब चैनल की जो कमेंट होती है ना, कमेंट ऑप्शन होता है, कमेंट सेक्शन, उस कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चनों को डालना। मैं हल करने के बाद मैं यहाँ पे बोर्ड पे लेके आऊँगा, हम भी तो देखें जरा ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आप करके नहीं आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।